Today we solve the rest questions of exercise 13.1. So start with the third question, that is express each of the following numbers using exponential notation. So the first part is 512. So ऐसे क्वेश्चन में हम पहले इसके फैक्टर निकालते हैं. ओके, यू हैव टू फैक्टराइज इट. सो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आपने 6th क्लास में पढ़ा है. हम 2 से जितने भी जो भी प्राइम नंबर्स हैं चेक करते रहेंगे. ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये नहीं होता हम 3 पे जाते, 3 से डिवाइड नहीं होता देन 4 5 ऐसे चेक करते. ठीक है, सो ये 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसके वंस प्लेस में 2 है. 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर दैट इज 5 टाइम्स डिवाइड 10, 5 5 जा 10. ओके, 1 रिमाइंडर 6, सो इट इज़ 256. अगेन 2 से डिवाइड होता है, दैट इज वी गेट 128. ये फर्दर 2 से डिवाइड होगा 6, 4 2 से डिवाइड होगा दैट इज 32. फिर 2 से डिवाइड होगा 16, 2 दैट इज 8. 2 से 4 टाइम्स 4 2, और हम तब तक डिवाइड करते हैं जब हमें हम तक 1 नहीं मिल जाता. इसमें सभी 1 आ रहे हैं. अगर 1 से फिर यहाँ पे कहीं पे स्टॉप हो जाता तो हम नेक्स्ट नंबर पे मूव ऑन होते. ओके, सो आप 5 1 12 को कैसे लिख रहे हो, कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 6 7 9. अब रोटेशन में कैसा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लिखना है. दैट इज बेस देखो सब सेम है, और कितने टाइम्स 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई है, दैट इज 2 टू द पावर 9. या हम देखो रूल्स के अकॉर्डिंग भी अगर हम एक्सपोनेंट का रूल फॉलो करें, सेम बेस होने पर पावर ऐड हो जाती है और बेस हम एक ही बार लिखते हैं. तो हमने बेस लिखा एक बार. अब देखो सबकी पावर 1 है, जिसकी पावर में कुछ नहीं है दैट इज 1 है यहाँ पे. सो आप इन सब 1 को ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिलेगा. सो इट इज 2 टू द पावर 9. तो आपको डायरेक्ट ये एक्सपोनेंट फॉर्म तो मैं चेक करा रही थी इसका फॉर्मूले से. दैट इज आपको क्या करना है, डायरेक्ट बेस लिखना है जो यूज हुआ है, और उतने टाइम्स जितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है उतने उसकी पावर में आ जाएगा. ओके, सिमिलरली द सेकेंड पार्ट दैट इज 3 4 3. तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है. सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाई 3. 4 से 2 से नहीं हो रहा है तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होता है, नाउ 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं और 2 से नहीं हो रहा है. नाउ 7 से डिवाइड होता है. सो 7 4 जा 4 टाइम्स जा रहा है, फिर देन 9 टाइम्स, सो इट इज 49. अगेन ये 7 से डिवाइड होता है 7, फिर ये 7 से डिवाइड होगा 1 मिल गया है. दैट इज इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 7 इंटू 7 इंटू 7. तो इसकी नोटेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई, 7 टू द पावर 3. 3 टाइम आया है, 7 टू द पावर 3. सिमिलरली 7 2 9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर निकालोगे आप सबसे पहले. ठीक है, तो ये निकल के आता है 3 टू द पावर 6. आप इसके फैक्टर करोगे, ये तो आप 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 729 मिलेगा. सिमिलरली यू सॉल्व द लास्ट पार्ट. ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर. आपको इनमें से ग्रेटर नंबर सेलेक्ट करना है. सो फर्स्ट पार्ट है 4 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4. इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, आप चेक कैसे करोगे, आप इनको ओपन करोगे. दैट इज 4 टू द पावर 3, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4. सो 4 4 जा 16, 16 4 जा दैट इज 64. So we get 64, and 3 to the power 4, that means 3 into 3 into 3 into 3, that is 4 times multiplication होगा. So 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, and 27 3 जा 81. So कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है, 81, और वो कहाँ से मिला, 3 to the power 4. So 4 to the power 3 is less than 3 to the power 4. That means 3 to the power 4 is greater than 4 to the power 3. Similarly 5 to the power 3, it means that 5 into 5 into 5. So 5 5 ja 25, 25 5 ja 125, and 3 to the power 5, that means 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 5 times. So its value is sorry 3 243. ओके, अब कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है, 243 इन दोनों में, और 243 कहाँ से आया, 3 टू द पावर 5. सो इट मीन्स है 3 टू द पावर 5 ग्रेटर देन
5 to the power 3. ओके, सिमिलरली 2 to the power 8, देखो हम यहाँ पे तक इस क्वेश्चन में निकाल चुके थे. 2 to the power 9 हमारा आ रहा था 512, जब हमने फैक्टर किए थे उससे एक कम कौन सा वाला आ रहा था 256. ठीक है, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर लेना 2 to the power 8, तो इसकी वैल्यू आती है 256. ओके, ये यहाँ पे किया हुआ है 256 8 टाइम्स में आ रहा था ये. और 8 to the power 2 इट मीन्स 8 into 8. So 8 into 8 that is 64. कौन सा नंबर बड़ा है 256. So that means 2 to the power 8 is greater than 8 to the power 2. Similarly you solve the rest part. In fifth question, the question is express each of the following as product of powers of their prime factors. तो मैं एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ, दैट इज 3600, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, बाकी आप खुद करोगे. सो इसमें भी सेम जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया है, आपको फैक्टर करने हैं. ओके, फैक्टर करने हैं. जैसे थर्ड क्वेश्चन में तो क्या था, बेस सबका सेम आ रहा था 222 या 3 या 7, बट यहाँ पे फैक्टर अब वेरी कर रहा है. देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आप तो फैक्टर करना 36 into 100 लिख सकती हूँ. 2 0 है तो ये 100 है. अब ये 0 है के फॉर्म पे, तब मैंने स्प्लिट किया है. अदरवाइज जैसे 648 है फर्स्ट पार्ट, तो आप इसके प्राइम फैक्टर करना 2 से, देन 2 से हो जा रहा है तो फिर उसके बाद 3 से चेक करना. ठीक है, सो 36 into 100 मैं यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म पे करके दिखा रही हूँ. सो 36 को हम लिखते हैं 6 into 6 एंड 100 है 10 into 10. अब देखो 6 के फैक्टर होते हैं 3 into 2, इस 6 के 3 into 2, 10 के 5 into 2 और इस 10 के 5 into 2. इट मीन्स दैट जब आप इसके फैक्टर करोगे आपको मिलना यही है. मैंने शॉर्ट में कर दिया है, आप पूरी प्रोसेस से करोगे. तो आप देख लो 2 आ रहा है. अब 2 कितने टाइम्स आया है ये लिखते हैं हम सबसे पहले. सो 2 आया है यहाँ पे 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 टाइम्स. टू टू द पावर 4. नाउ अब 2 इसके बाद नहीं है, अब 3 नंबर है, सो इंटू का साइन लगेगा. 3 की पावर 1 2 ओनली 2 टाइम्स है, तो 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 यहाँ पे एक इधर आया है और एक इसमें है, दैट इज 2 टाइम्स. सो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गए, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 2. ओके, ऐसे ही जब आप 6 4 8 के फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. इस तरीके से फॉर्म मिलेंगे, चेक कर लेना प्राइम फैक्टर से जैसे हमने यहाँ फैक्टर किए. सो ये किस तरीके से लिखोगे, 2 एक बार ही लिखना है बेस, 1 2 3 टाइम्स है तो पावर 3 इंटू 3 to the power 1 2 3 4 टाइम्स आया तो दैट इज 3 to the power 4. Similarly you solve the rest question of this question. Okay.